देखिए, अगर आप भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी एग्ज़ाम दोस्तों संस्कृत का 26 अक्टूबर को होने वाला है, तो ये देखिए आपका वायरल क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। और पहले ही आपको बोल दे रहे हैं 100%, 101% आपका ये रियल क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं। और ये देखिए संस्कृत का वायरल क्वेश्चन कक्षा मासिक परीक्षा अक्टूबर 2023, विषय कोड आपका 105 है। और यहाँ से कि आपकी परीक्षा में 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा। अपने द्वारा दोस्तों ओ मार्कशीट में इसको अंकित करना है और 25 प्रश्नों को ही आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपके इस प्रकार से दिया गया। पहला क्वेश्चन आया है कि नीति पधानी दोस्तों किस ग्रंथ से लिया गया है। तो नीति दोस्तों पधानी है वो दोस्तों किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है नीति शतक के रूप में लिया गया, नीति शतक ग्रंथ से लिया गया है। तो फर्स्ट का क्या लगा के आना है, आपको डी नंबर ऑप्शन लगा के चले आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर, सदाचार की शिक्षा मनुष्य को क्या करती है। तो सदाचार की जो मनुष्य की जो शिक्षा होती है दोस्तों उसको उन्नत करती है। यानी कि सदाचार की जो शिक्षा होती है मनुष्य को क्या करती है, तो उन्नत करती है। ऑप्शन है, देखिए लास्ट तक देखना है, क्योंकि देखिए हम आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। ये नहीं कि खाली ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। देखो कहा जा रहा है कि संत संगति दोस्तों क्या करते हैं कि सत संगति क्या करती है, तो ये आपका जो होता है दोस्तों अज्ञानता को दूर करता है। यानी कि दोस्तों मन की उन्नति को दोस्तों तरफ ले जाती है और दोस्तों वाणी को दोस्तों संतत में पूर्ण बनाती है। यानी कहिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जो संत संगति है दोस्तों ये आपका सभी काम करता है, ऑप्शन डी। चलिए 4 नंबर देखेगा, न्याय के पथ से कौन लोग दोस्तों विचलित नहीं होते। यानी कि न्याय के जो पथ से है कौन लोग विचलित नहीं होते हैं, तो धीरा जो लोग होते हैं वो आपका विचलित नहीं होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिएगा कि आरंभ में किसकी मित्रता बड़ी होती है। तो आरंभ में जो मित्रता सबसे बड़ी होती है वो आपका सज्जन की होती है। किसका होता है, सज्जन का। तो ऑप्शन बी आपको लगा के चले आना है। चलिए 6 नंबर में कहा जा रहा है कि विपत्ति में धैर्य धारण करना किसका लक्षण है। विपत्ति में धैर्य धारण करना दोस्तों जो होता है ये आपका दुरात्मा का होता है। यानी कि विपत्ति में धैर्य धारण करना किसका लक्षण है, तो ये आपका दोस्तों दुरात्मा का है। किसका, दुरात्मा का है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिएगा, कहा जा रहा है कि विघ्न के डर से लोग काम को दोस्तों प्रारंभ नहीं करते। यानी कि विघ्न के डर से कौन लोग है अपना काम को प्रारंभ नहीं करते या स्टार्ट नहीं करते। तो मध्यम जो लोग होते हैं वो विघ्न के कारण, डर के काम दोस्तों आपका क्या काम नहीं करते हैं स्टार्ट। चलिए 8 नंबर कहा जा रहा है कि निबंधु किस प्रकार में आता है। देखिए किस प्रकार में आता है आपका निबंधु है, तो आप लोग को लग रहा है कि आज्ञा सूचक, और आज्ञा पर सूचक के लिए हम लोग लोट लकार, बहुत बढ़िया, लोट लकार का यूज करते हैं निबंधु, आज्ञा सूचक के लिए लोट लकार। चलिए किस देश में अनेक धर्म है, तो आपको पता है हमारा देश दोस्तों इसमें अनेकों धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब कौन है, तो भारत में है। तो ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व कौन है। यानी कि जो मुसलमान भाई लोग हैं उनका दोस्तों सबसे बढ़िया जो पर्व है वो आपका ईद का पर्व मनाते हैं। जैसे हम लोग क्या हिंदू है तो हिंदी में क्या है कि हम लोग होली दुर्गा पूजा ये सब मनाते हैं, लेकिन मुसलमान में सबसे बढ़िया पर्व ईद होता है। इनके लिए बहुत बड़ा ईद होता है। जिस प्रकार से हम लोग होली वगैरह मनाते हैं मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ा ये पर्व होता है ईद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 11 नंबर में कहा जा रहा है कि ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है। जैसे कि आप लोग को पता है कि ईद में कौन सा दोस्तों पकवान प्रसिद्ध है। देखिए मुस्लिम भाई तो जानवे करते होंगे सेवाए जो होता है ये आपका पकवान जो होता है प्रसिद्ध होता है। सोचिए कितना इजी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कमाल का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से देखिए मन है दोस्तों, मन आपका ध्यान दीजिएगा, मन वचन और कर्म यह दोस्तों किस शास्त्र की दृष्टि से प्रसिद्ध है। तो ये किस शास्त्र की दृष्टि से प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना मनोविज्ञान से। चलिए मात्र देखिए यहाँ से आपको कैसे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह भी डाउनलोड करना है। देखिए डियर स्टूडेंट एक बार बतला देते हैं आपको, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग चाहते हो कि वीडियो ना देखना पड़े, आप लोग चाहते हो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग बना ले, तो आपको क्या करना है, गूगल में चले आना है। गूगल में चले आने के बाद मात्र आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। ध्यान दीजिएगा, गूगल में एजुकेशन लेक्चर सर्च करेंगे, ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करके यहाँ से क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐड आएगा, इस ऐड पर क्लिक करके पेज को क्या करना है, ओपन करना है। इससे क्या होगा, पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा, तो डाउनलोड करने में कोई दिक्कत ना होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका नीचे दे दिया गया है
क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट इसी पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट पर मैंने क्लिक किया, देखिए मैंने क्लिक किया, इस प्रकार से ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इस साइड पर क्लिक करके दोस्तों 30 सेकंड आपको क्या करना है, वेट कर लेना है, तभी आपको यहाँ से दिखेगा। चलिए विजिट हो गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो कि 9th के, तो आप सर जी आप हम लोग 9th के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर 9th वायरल क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस 9th वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। 9th वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको पेज को रिफ्रेश करते रहना है। और आपका क्या चीज़ का है, तो संस्कृत का, तो संस्कृत का डाउनलोड ऑप्शन ये है, इस पर आप लोग क्लिक करके पूरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन से आप कुछ डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में यहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आइए फटाफट में विजिट कीजिए, यहाँ पर आपको एजुकेशन लेक्चर यहाँ से पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से आकर के वायरल क्वेश्चन देख सकते हो, पूरा अंक बटोर सकते हो, और साथ में यहाँ पर पूरा पोस्ट को पढ़ लीजिएगा। चलिए कितना, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज़कात किसे कहा गया। देखिए ज़कात दोस्तों किसको कहा गया, 13 नंबर क्वेश्चन, ज़कात किसको कहा गया है, तो ज़कात से दोस्तों वो आपको दान को कहा गया। किसको कहा गया, दान को है, वो आपका ज़कात कहा गया, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 14 नंबर, तो कहा जाए कि बिलोक्य में कौन सा प्रत्यय, देखो बिलोक्य जो होता है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो बिलोक में आपका ल्यूप प्रत्यय कौन है, ल्यूप प्रत्यय, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर, कहा जाए खाद्यान्त्य शब्द का अर्थ क्या अर्थ होता है। देखिए खाद्यान्त्य जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है दोस्तों खाती है, क्या होता है, खाती है। खाद्यान्त्य शब्द का क्या अर्थ होता है, खाती है। देखो यहाँ पर 16 नंबर में कहा जा रहा है कि मुख्य सभा का संधि विच्छेद क्या होगा, मुख्य सभा का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका क्या होगा, तो यहाँ पर संधि विच्छेद मुख्य जो उत्सभा होगा, ऑप्शन बी। यहाँ से 17 नंबर कहा जा रहा है दोस्तों गमनियम में कौन सा प्रत्यय है, गमनियम में दोस्तों जो प्रत्यय है वो आपका दोस्तों अनियर प्रत्यय, क्या है, अनियर प्रत्यय, अनियर। देखिए यहाँ पर आपका अनियर प्रत्यय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए नंबर, चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर कहा जाए कि सूत्र व्यायाम, देखो इसमें आपका लियाप हो जाएगा कि तुम क्या, तो ल्यूट हो जाए, तव्यम हो जाएगा। बताइए कौन सा प्रत्यय होगा, बिल्कुल तबियत प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजन का प्रतिपादक क्या है। देखिए राजन दोस्तों का प्रतिपादक क्या, तो राजन का जो प्रतिपादक होगा वो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका आप लोग को लगा कर राजन का क्या हो जाएगा, राजा होगा, राज्ञ, ऑप्शन डी। चलिए यहाँ से देखिए, चलिए मज़ा आ रहा है, डियर स्टूडेंट बहुत बढ़िया। यहाँ से लगाइए, यहाँ से एक क्वेश्चन 20 नंबर कहा जा रहा है कि राघव में दोस्तों, राघव में कौन सी विभक्ति है। देखो राजा का जो होता है रागा, इसमें कौन सी विभक्ति है, चलिए बहुत बढ़िया, तृतीय विभक्ति, ऑप्शन सी। भवता का दोस्तों वचन क्या होगा, देखिए भवता एवं एक वचन क्या होगा, भवता का एक वचन, वचन एवं विभक्ति क्या होगा, भवता का। चलिए 21 का बिल्कुल सही बात है, बी नंबर हो जाएगा तृतीय एक वचन। देखिए भवंत का प्रतिपादक क्या होता है, भवन का प्रतिपादित क्या होता है, बाज का बहुत ही बढ़िया। देखिए आंसर आ रहा है एकदम बहुत बढ़िया, सी आ रहा है। चलिए भवंत का अर्थ क्या होगा, देखिए भवंत का जो अर्थ होगा वो आपका क्या होगा, तो भवंत का जो अर्थ होगा वो आपका दोस्तों आप लोग होगा, क्या होगा, आप लोग होगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 24 नंबर कहा जा रहा है कि आत्मन, क्या कहा जा रहा है कि आत्मनम किस वचन में होता है, तो आत्मनमन है ये आपका दोस्तों, आत्मानव ये किस वचन में होता है। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन है यानी कि देव वचन में होता है। चलिए 25 नंबर, सेवंते किस लकार में है, सेवंते किस लकार में है, तो सेवंते दोस्तों आपका लट लकार में है। अनुग्रह में कौन समास होता है, तो अनुग्रह जो होता है इसमें आपका दोस्तों तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष। 27 नंबर रागा सेवा का दोस्तों समास पद क्या होगा, रागा से का जो समास पद होगा वो आपका बिल्कुल सही बात है, राज सेवका हो जाएगा। चलिए माया सात चल कारक में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है, तो इसमें दोस्तों 7 तृतीया का यूज हुआ है, ऑप्शन सी। 29 नंबर पूछ सकें, इसमें आपका कारक सूत्र पूछा जा रहा है, तो इसमें कारक सूत्र जो हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा, कारण है तृतीय। चलिए बहुत बढ़िया। और देखिए सभी विद्यार्थियों को मैंने बता दिया कैसे इसका पीडीएफ वगैरह आपको देख लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ से आपको आप चले आना है गूगल के क्रोम ब्राउज़र में चले आना है, आपको क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। फटाफट आइए गूगल पर, आइए एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। देखिए गूगल पर चले आना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है कि इस वेबसाइट पर आपको क्या करना है, क्लिक करना और डाउनलोड करना है। गूगल पर आपको क्या सर GLE गूगल पर आपको क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आप लोग क्या कर देंगे, डाउनलोड कर लेंगे पूरा का पूरा जितना भी करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब कुछ आकर के डाउनलोड कर लीजिए। फटाफट आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर